आज मैं पहली बार माइक पे आया हूँ, तो गलती हो या भूल हो गई हो तो क्षमा करना मेरे को। मेरी सबसे बड़ी मासी शोभा मासी जी, बाला मासी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श कर वंदन करता हूँ। यह विराट जी ऋषभ चंद्रायण वारिस हैं, उनको भी वंदन करता हूँ। मेरे नाना जी, एक तो हम मुझसे बहुत डरते थे कि वो कभी आम का रस निकालना तो कपड़ा पकड़ा देते, हम भग जाते थे। पहले क्या भी आम का रस निकालना है हम भगते थे, बहुत डर लगता था। एक उनके साथ में आम लेने जाना, अरे बाप बाप, एक एक आम मंटू देवा साहब का नाम सुन के मत एक नाना यो रख, नाना यो रख, नाना यो रख। एक बार बाग आए वो, ओ नानी हलवा बनाया तो यार, हमारी काकी जी को बोलते, मम्मी को बोलते नाना बात यार, मैं किसी लोग दो ले आ जाइए। वो बहुत मजेदार, मतलब बहुत अच्छे लगते थे। मतलब अंतर्मन से सबको पूरे परिवार को प्यार करते थे। हम भी महीने भर रहते थे। मामी जी भी क्या भोजन बनाते थे कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं और मामा साहब, मेरी जिंदगी में कभी अलग थाली में हमने भोजन नहीं करा, एक ही थाली में भोजन किया हमने। और यूँ समझ लो कि थाली धो के पीने वाला भी इतना प्लेट साफ नहीं कर सकते जितनी हम दो मिलके करते थे। को सादर जय जैन। और आज हमारे लिए और विशेष करके मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि मुझे भी मेरे नाना जी के लिए दो शब्द बोलने का और मेरे मामा के लिए दो शब्द बोलने का इस मामला हूँ। सुधा की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरी नानी जी जो मेरी थी वो बिस्तर मेरे से लगवाती थी, बाकी उस बीच वाले कमरे में कभी भी मुझे नहीं सोने दिया। वो बोलती है अशोक तू तेरे आगे वाले में सो या किचन में सो, यहाँ तो मैं अकेली सोऊंगी। ये मेरे को याद है अच्छी तरह से। मैंने मेरे नानी जी के बहुत बिस्तर लगाए। नहीं सुधा भाभी का काम है, वो भावुक हो जाती है, उससे कुछ नहीं होता। अभी सबका जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं? वो मेरे मम्मी पापा थे, वो उनका आशीर्वाद पाके आज हम इतने आगे बढ़े कि सारा परिवार भी आगे बढ़े, और उनके आशीर्वाद से आज हम सब यहाँ आए और आज सब इकट्ठे होकर इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। धन्यवाद। बता दिया। अब मैं सिर्फ नाना जी को वंदन करता हूँ। मामा जी और मामी जी का बहुत आशीर्वाद है। मैं आपको सिर्फ अब यात्रा कराता हूँ मेहता भवन की। बाग से चलते थे, इंदौर आता था, टेम्पो में बैठ के मम्मी के साथ जाते थे। वहाँ पहले चढ़ाव पे चढ़ा आ रहा है, ट्रेनिंग दिखती थी। सेकंड फ्लोर के ऊपर जाते थे, मेहता भवन के अंदर तो मामा जी घर आता था। बाहर का एक कमरा था, अंदर फिर एक कमरा था, उसके बाद किचन था, और किचन के बाद थोड़ा सा चौक था। सही है ना? और आज भी याद है, जो दाल बनती थी नानी जी आधी एक चम्मच एक कटोरी के अंदर रखती थी, एक चम्मच। और आज की अपन घर में खाना खाते हैं ना, पूरी कटोरी भर के दाल रख देते हैं, वो भले छूटी जाए। और दाल भी इतनी टेस्टी रहती थी, एक बार और चाहिए तो और ले लो, बाकी एक चम्मच रखते थे। रोटियां गरम गरम खाते थे, और हर थाली के अंदर एक जना एक थाली में खाना नहीं खाते थे। दो तीन जने बैठ के खाना खाते थे। आम की गुठली, आम जब छीलते थे, सभी मासियां बैठती थी, आम भी छिलती, कभी कौन सी मासी बैठी, कभी कौन सी मासी बैठी। लाइन से एक भांजे भी बैठते थे, एक गुठली वो उसने खाई, एक गुठली उसने खाई। मतलब बड़ा आनंद आता था मामा घर। तो मामा घर से ही हमने जो है पोरवाल का जो मिक्सचर आता है लाल कलर का, पोरवाल का जो मिक्सचर लाल कलर का, वो मामा घर से ही सीखा। वो आज तक परिवार में खाते हो लाल मिक्सचर, वो चाहे महंत का हो या पोरवाल का हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अब हमारे नाना जी की बात निकली है, नाना जी की बात क्या करें। नाना जी की और मामा जी, सबसे पहले मैं नाना जी बोलूंगा, उनको भांजे भांजी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने उंगली पकड़ के गांव में से सभी भांजे भांजी को लाया। बहुत भांजे भांजी, हिम्मत दा, अशोक दा, मणिलाल जी, सनोज, प्रफुल्ल, मनोज भैया, हमको उंगली पकड़कर इंदौर की रास्ता दिखाया।
और उनका एहसान अपन जीवन भर भी नहीं भूल सकते। आज हमारे नाना जी और मामा जी का एहसान जिन्होंने, और एक मेरे भाई मनोज भाई का, जिन्होंने उंगली पकड़कर इंदौर लाए हमको और हमको चलना सिखाया और स्कूल में कॉलेज में पढ़ना सिखाया, प्लस धंधा करना सिखाया। तो उनका एहसान जितना कम करो, कम मानो उतना कम है, जितना मानो उतना ज्यादा है उनका एहसान। कि आज अपन उनके बारे में कितना बोले, नाना जी के बारे में, कि नाना जी है जिन्होंने हम सब भांजे को इंदौर दिखाई है और हर भांजे उन्होंने काम पर लगाया है, जिनका आज भगवान की दया से सभी भांजे इंदौर में बहुत प्रफुल्लित है। सभी भांजे आज अपने पांव पे सब खड़े होकर आज वो दादा दादी बन चुके हैं। जितने भांजे इंदौर आए सब दादा दादी बन चुके हैं। ऐसे हमारे मामा जी और नाना जी का बहुत एहसान है। दूसरा नाना जी की और क्या बात बने, एक मैं ही मात्र भांजा हूं जिन्होंने नाना जी को 4-4 घंटे पांव दबाए। सब भांजे भाग जाते थे, सभी भांजे भाग जाते थे। मैं नाना जी को रात को 9 बजे से लेकर, सभी ने दबाए होंगे लेकिन 4 घंटे लगा। ये केवल अभी तुम बेटी और पोती हो, ये भांजे की बात कर रहे हैं। मैं रात को 9 बजे नाना जी के पास में ही बाहर सोता था। मैं और मेरा नाना और नाना जी हम दोनों पास सोते थे। रात को 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक पांव दबाता हूं। इतना पांव दबाया, इतनी सेवा करी नाना जी की जितनी कम है। और नाना जी की जो अशोक दा ने बात बोली कि गन्ना, तो मैंने बहुत गन्ना पकड़ा है, इतना गन्ना पकड़ा है उन्होंने, इतना गन्ना पकड़ा है कि एक छिलके का भी रस निकाला है। खाना खा लो, उसको जब तक खाना नहीं खाते थे, इतना नानी जी का प्रेम था। नानी जी ने भी बहुत भांजे को रखा। उसके बाद में मामा जी आए, मामा जी ने भी सब भांजी को बहुत प्रेम दिया। मामा जी, मामी जी, उनके बच्चों ने सबने प्रेम दिया। सभी भांजे रहे, हिम्मत दा के साथ में मैं ने काम करा, अशोक दा ने काम, प्रफुल्ल ने भी करा, सब भांजी रहे। बहुत बड़ा मामा, बहुत सभी भांजी बहुत रहे, इसलिए दे गए थे, तो उनकी छाया तो मेरे ऊपर रहेगी। हाँ, मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। नाना जी की बात करूं तो नाना जी की क्या बात करूं, मेरा 12वीं से लगाकर पूरा कॉलेज लाइफ मैंने नाना जी के घर बिताया। और नाना जी के साथ मैं भी बहुत खरीदी करने जाता था, आम की और सब्जियों की। हमको बहुत सिखाया नाना जी ने। और पेड़ दबाने की बात है, बात सही है, सोनोज और हिम्मत दाई फंसते थे, हम तो क्या थोड़े दबा के भाग जाते थे। इसके बाद में नानी जी की बात याद आ रही है कि नानी जी उस टाइम पे छिलने वाले आम आते थे और उसके ऊपर थोड़ा सा लगा रहता था वो आम का, वो चूस के खाते थे और नंबर लगाते थे, अब मेरा नंबर। वो रस को कटोरी जब आती थी, बंटवारा होता था, तो रस को देख देख के रोटियां खा लेते थे। फिर रस को लाते थे छत पे, पापड़ सुखाते थे, खेलते थे। पापड़ जब तक चाट के सूखा नहीं सूखा उंगली तो पूरा पापड़ ही साफ कर लेते थे। बाकी तो हमने नाना जी के यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। धंधे, पानी काटना, पानी बनाना, कपड़े की खरीदी करवाना, फोटोग्राफी। हाँ जी, फोटोग्राफी भी वहीं से सीखी, सही बात है। बहुत सारा काम सीखा, लेकिन बहुत। और मामी जी हाथ का बेसन, मिर्ची का बेसन आज भी याद आता है। ऐसा बेसन कभी कोई नहीं बना पाया, न बना पाएगा। तुअर की दाल और बेसन की मिर्ची। और एक हाथ से मैं पकड़ता था और वो ऐसे कर करके और बहुत मैंने उनकी धोती को सुखाया। और ये आज जो भी कुछ हूं वो मेरे नाना जी की मेहरबानी है। वो मुझे उन्होंने इंदौर दिखाई, और अगर वो इंदौर नहीं दिखाते तो शायद मैं भी वहीं रहता जहां मेरी जगह थी। तो आज मैं इस अवसर पे अपने नाना जी को और विशेष करके मेरे मामा श्री को, जो मुझे कई बार जब मैं उनके यहाँ पर काम करता था तो मेरे मामा श्री हमेशा मुझे पकड़ के ले जाते थे। कई मौकों पर रात में मैंने उनके साथ खाया पिया, और बहुत मेरे मामा श्री की बहुत मेहरबानी रही कि मैंने उनके साथ भांग ठंडई भी छानना सीखी। वो मेरे नाना जी के चोरी छिपे मुझसे भंग ठंडई मंगवाते थे और मामा भांजे भंग ठंडई छानते थे। ये बात मैं आज सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ। है, पर बाद में कंठी देने के भाव रखती हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अनुमोदना। बाद में दे दूंगी, मैं जीवित रही तो। या फिर इसके पहले मैं चली गई तो मैं ऊपर आके ले लूंगा। ये ऊपर आके ले लेगा मेरे से। देखो, मेहता भवन का एक तो सबसे बड़ा वो है
कि अपन 3 चढ़ाव 4 चढ़ाव चढ़ के ऊपर जाते थे और 2 पानी की बाल्टियां सुबह सुबह भर के ऊपर जाते थे। 2 पानी की बाल्टी और सब बच्चों को एक साथ उठा देते थे, चलो उठो नहाओ नहाओ फटाफट नहाओ। और फिसलने में कितनों के डूंगे फूटे। नहीं, पजामे पैंटे सब फट जाती थी उनकी बच्चों की। उसके बाद फिर उनकी मम्मी जो लकड़ियों से मारती थी, तुम वहां जाओ न कपड़ा फाड़ो, जाओ न कपड़ा फाड़ो, हम पे और पेबंद लगा के फिर कपड़े पहनाते थे। और सुबह सब मासियां मिलके नीचे कपड़े धोना और बाल्टियां भर भर के ऊपर ले जाके हम सब बच्चे सुखाते थे गच्ची पे जा जाके, है ना मासी जी? बिल्कुल सही बात ना? हाँ बहुत मारते थे बहुत, और मेरी मम्मी ने बहुत लकड़ी से मारा इनको। और लकड़ी भी खूब खाई इनने दोनों ने। और उसके बाद नानी जी दोपहर में सेव परमल देती थी, सेव परमल कटोरियों में भर भर के, और तुम्हारी मजा के तुम एक से दूसरी बार ले लो। तुमने हाथ भी लंबा कर दिया, नानी जी कहती थी ठंड दे दियो तू जा। सब याद रहता था उनको, एक आंख से नहीं दिखता था लेकिन फिर भी सबका ध्यान रख लेते थे वो। ऐसे हमारे नानी जी और नाना जी थे। जय जीरण। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगती थी, हमारा वेकेशन पड़ा तो हमको 1 महीने के लिए इंदौर आने मिलता था। 1 महीने तक हम रहते थे। और मेहता भवन, मतलब हमारे अहमदाबाद में तो इतना बड़ा बंगला था 17 कमरे का, और यहाँ सिर्फ 3 कमरे। एक कमरे में ऐसे बिस्तर बिछाते जैसे कल रात को हम सोए थे। सबको पास पास में सोना है, किनार पे किसी को नहीं सोना है, सबको बीच में ही सोना है। एक सोफा था, सिर्फ एक सोफा, उस पर पता नहीं कोई बड़ा सोता था, हम सबको नीचे सोना पड़ता था। पर सबको सोने में इतनी भीड़ लगती थी, गर्मी की थी, फिर भी कोई दूसरे कमरे में जाने को तैयार नहीं था। इतनी भीड़ में भी सब वहीं सोए रहते थे। अभी मुझे एक इच्छा है कि अगर पॉसिबल हो तो एक रात हमको मेहताबाद में बितानी है, इच्छा है, ऐसा हो सके तो। और दूसरा, सब लोगों को मामा जी से बहुत डर लगता था। भले मामा जी बहुत प्यार करते थे मगर सबको एक डर रहता था, मामा जी खड़े तो मस्ती नहीं करेगा कोई। मगर हम तीनों भाई बहन का थोड़ा वक्त था, 12 महीने में एक बार जाते थे ना तो हमारी बात सुनते थे। मामा जी किचन में आते तो बाकी सब बाहर। फिर भी हमको पूछा जाता था क्या चाहिए तुझे, कुछ लाना है, कुछ खाना है। मतलब हमारे नाम को कुल्फी भी आती थी घर पे। मतलब बहुत था ऐसा कि 12 महीने हम आते ना, हम स्पेशल थे थोड़े। चलो बहुत अच्छा लगा सबको मिलकर। मेरे साथ मामा घर आती थी, पर ये ना चुपचाप बैठी थी सब मासियों के साथ, और हमको फंसा देती थी बाई के साथ। ये क्या फंसाया नहीं तो शोभा मासी जी पढ़ाओ, शोभा मासी जी पढ़ाओ, शोभा मासी जी पढ़ाती थी नहीं नहीं तो भाई ऐसे कर। फिर नाकसा सुन ली, डब्बी रख ली, डब्बी रखने के बाद भाई जाती अलमारी में। भाई अलमारी में कैसे चल जाती है? नाकसा सुनने के बाद डब्बी रखने। अरे तो अलमारी, हाँ यूँ भाई, नाकसा सुनने के बाद डब्बी रखने। डब्बी खोली, अलमारी जैसे खोलती खुशबू आ जाती हो कैल्शियम की गोली की, कत्थे कलर की डब्बी आती है, बस उसको खोली, कोई देखे नहीं, अलमारी मत जा। ऐसे भाई खा लेती। फिर भाई कहीं है, कहीं नहीं है, कभी गोली ही नहीं थी कैल्शियम की हमको। नानी जी का स्नेह तो सबके ऊपर बहुत था। मैं सन 86-87 में इंदौर पढ़ता था वेटनरी कॉलेज में, तो नानी जी के पास शाम को जब जाता था तो कुछ भी चीज रखते थे छिपा के, वो धीरे से निकाल के देते थे ना, तो खाई तारे ले रखी में बहुत स्नेह था उनका। और वहाँ लाल अस्पताल ये जो मकान था नीचे हम से ऊपर चढ़ते थे तो उनको पैरों के आड़ से समझ जाते थे कौन आया, नाना कमल आया, उनका बहुत स्नेह था। मेरी जब शादी तो नहीं हुई थी, पर मैं बड़ी मम्मी के यहाँ रहने गई थी, कांता मासी जी, मतलब मैं उनको बड़ी मम्मी बोलती हूँ। तो अंजू भाभी का गोद धर रही थी जब उस टाइम पे, मैं 10 दिन रुकी थी वहाँ पे मेहता भवन में, और मैं सब बच्चों के साथ खेलती थी, और आपके कारण मेरे को नाना जी से डांट पड़ी थी।
याद है मेरे को, इतना याद। और वहाँ पे मेरे को पप्पू भैया जी ने मतलब शंकर भगवान बना दिया था। मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे, तैयार करा था वहाँ पे, इतना याद है। धन्यवाद। थे मेहता वो में नीचे से मेरी ममता पिंकी जो निक्की की हालत कैसी हो जाती थी अपनी पतली, हम सोचते थे शो में से आए ही क्यों, शो में से आए क्यों आएंगे। सिंपी ममता साला पहाड़ा पढ़ाई गर्मी की छुट्टी पूरी बर्बाद। हकीकत मेरे को जो पता है ना, वो इन तीनों में से कोई चट्टी में पोटी लिए घूमता था, ये भागते थे उनके नाम से। जय जी। सबसे बड़ी बात तो आज इकट्ठे हुए हैं, आज इकट्ठे हुए हैं हम लोग। बई बा साहब, कांता बुआ जी और जतन बुआ जी आज तक मेरे सपने में आते हैं, आज भी आशीर्वाद देने सपने में आते हैं। और मैं वो कुछ चीज में समझती हूँ, कभी डराया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं, लेकिन हमेशा मेरे को आशीर्वाद देके जाते हैं। 4 जने मेरे सपने में आज तक आए हैं। कांता बुआ जी भी आते हैं, सोन बुआ जी 1-2 बार आए हैं, पर बाकी नहीं आए। और उसके बाद में अगर याद करूं तो हम पानी भर के ऊपर टंकी भी ले जाते थे, और ऊपर टंकी से बाहर जाली में घिरा के बाल्टी से पानी लेते थे। और भाई हमारे कमरे में अगर ऊपर ताकत लगी करने जाते थे तो हम पाउडर लगा देते नीचे, पाउडर ऐसे पाउडर से पैर के निशान भाई के मंदिर। नहीं वो नहीं बोल रहा, नहीं अभी हमने पैर दबाए, सेवा करी, पर हमने गुस्सा भी बहुत करा उनके ऊपर। भाई जब भी झगड़ा करते थे हम टीवी की आवाज बढ़ा देते थे, उनसे पीने भी नहीं और अच्छी चीजें भी नहीं, चिप्पी, कोका कोला की चिप्पी और फटाके तो हमको कोई दिलाते नहीं थे। जितने भी वो दारू छेकली सब इकट्ठे करते थे वही फटाके छोड़े। बहुत इकट्ठा करे और हमने आग जला के उनमें से पूरे अपन बहुत, और सबके साथ में बहुत यादें कितनी बताऊंगी, सब कौन है। ठीक है, धन्यवाद। पहले परिस्थिति सबकी लूज, मतलब क्या चाहिए, पहली परिस्थिति सबकी खराब थी, कि जितनी बातें बोल रहे ना परिस्थिति सबकी। और आज तक ट्रेन फ्री में। मेरा दूसरा नाम निकिताशा केशवी ने सनुज रखा था। निकिताशा केचू ने ठुकर एक गैस आया था, उन्होंने मेरा निकिताशा रखा था। नाम करते करते निकिता और निक्की हो गया। अब सबसे ज्यादा प्रेम से रखता था इसका। मेरे को ज्यादा तो याद नहीं है, पर राखी के दिन के बाद आज भी याद आती है। बाबूजी हमको सब मतलब सबको पैसे देते, बाबूजी हमको 10-10 रुपए देते, सब भाई बहन को सबको 10-10, लेकिन बहन ने आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया, भाई ने कभी नहीं दिया। और बाबूजी की आज भी याद आती है। देख रहे हो ना, बता रही यार, बोलने तो पहली बार तो बोल रही। यादें हैं सब खट्टी मीठी। अलमारी के ऊपर गुलाब जामुन रखते थे, सबको हिस्से पाती से मिलते थे, चोरी से खाते गिने में देते थे, क्योंकि पहले बनती एक सेवफल में एक चीज सबको मिलती थी। पहले का जमाना ऐसा नहीं कि 2-2 सेवफल, एक सेवफल आज दे दिया, खाए नहीं तो जूठा डाल के चल जाते। पहले का जमाना ही अलग था। गुलाब जामुन रखते थे, उसमें से एक अगर चाशनी ऐसे चाट के भागते थे, क्योंकि गुलाब जामुन खाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अरे आप बोल लो। नाम बोलते हुए अगर कोई नाम छूट गया हो या मेरे बोलना हो, मेरी तरफ से बोलना रह गया हो, सबसे आखिरी में हमारे शोभा बुआ जी के अपन प्रवचन सुनेंगे। तो सिर्फ इतना याद है, मस्ती हम करते थे, मोनू मार खाता था। मोनियो, बस उसके अलावा मुझे कोई याद नहीं। बाकी और साबुन रहता था। क्लास मार्केट में संडे को छुट्टी रहती थी, हम जितनी लड़कियां थी सबको समीज में पीठा के बाबूजी एक सलंग बिठाते थे बंदर जैसे, और एक पाइप चालू करते, पहले सलंग सबको गीला करते थे, एक साबुन की पट्टी से सबको साबुन लगाते थे, फिर पानी से ऐसे ऐसे उनको जिलाते थे। हमको 5-5 केरी मिलती थी चूसने की, और नाली के किनारे पे हमको बिठाते थे सबको, और हमारे समीज पे एक छींटा नहीं गिर जाए तो दोनों पैर पे बिठा के, सबको याद है मधु जी, सबको याद है ना, ऐसे केरी चूसाते थे। 5-5 गिनती से केरी मिलती थी।
ये पदवी आ गई है तो अब उस हिसाब से पदवी आ गई, इनको बड़ी पदवी मिल गई है। वो सीता जी मेरे को एक चेन देने वाले थे। अब बात ये नहीं, बच्चे नहीं दे रहे हैं, बच्चे नहीं दे रहे हैं। तो एक प्रफुल्ल को बहुत लाड था सीता जी से, उसको बहुत बातें कह रहे सीता जी ने चेन देने का, वो देने का। तो अब ये बच्चों का है, देखो भैया प्रफुल्ल शायद यहाँ बैठे हुए सभी जने को बेटे का भी नाम याद नहीं होगा, तो ये अपना परिचय भी पूरा देगा। और मुस्कान की हस्ती बहुत रहती है, तो जरा सुनना शांति से। आओ बेटा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। हाँ अब बोलो। मेरा नाम संयम जैन है, मैं सीता जैन का पोता हूँ, आप सब लोग जानते ही होंगे। एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि इतना भरा पूरा मेरा अपना परिवार है। बीच में मत बोलो, आदमी वो। हाँ बेटा। हाँ दैट्स ऑल। चलो बेटा बोलो। बेटा अब बोलो। मेरा नाम मुस्कान जैन है। सुनिए। मेरा होम था, मतलब मेरा घर इंदौर में है और मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मतलब आप लोगों का प्यार, मतलब अच्छा लगा आपसे मिलके। आज का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत मजा आया सबके साथ। दोस्तों की दारू में चले गए थे पटरी पे। साल भर में 10 साल का अनुभव हो सकता है, अगर आप जैसे लोग रहेंगे तो अगर साथ दो तो बिल्कुल साथ में हम। सुनिए, मणिलाल जी के परिवार से नितिन हमारे यहाँ नई बहू के साथ आपके सामने है। ये दोनों अपने नाम के साथ में जो आपसे कहना चाहे या आप कुछ इनसे कहना चाहे तो आप बता सकते हैं। नितिन भैया इंट्रोडक्शन करो, कहाँ से हमारी बहू, कहाँ की है? सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र। एक मिनट सुनिए, बोलो। सबसे पहले सभी को जय जिनेंद्र और इनकी तरफ से भी जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। मेरे को तो आप लोग पहचानते ही हो। और ये उर्वशी जैन है जो अपना इंट्रोडक्शन स्वयं देंगे। नहीं मैं क्यों डरूंगा? अरे यार मैं तो आप लोगों के साथ। बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो। सुनिए बोलवान तो दो बेचारे का। अभी नए नए थोड़ा घबराएंगे, एक आध बार और मीटिंग के बाद। मैं धार से हूँ। परिवार का नाम बता दो, परिवार का। बहुत अच्छा लगा सभी के साथ, बहुत अच्छी फैमिली है। सादर प्रणाम। बाबूजी को तो कभी देखा नहीं मैंने, लेकिन भाई से थोड़ा सा सानिध्य मिला, वो बहुत कम समय के साथ, साल 2 साल रहे उन्हें, और मेरी शादी के बाद वो शांत हो गए थे। तो मैं जब भी वहाँ ससुराल जाता था तो वो आगे बैठते थे तो वही आवाज लगाते, पुष्पिन जी आए हैं। वो पुष्पिन जी बोलते थे, पुष्पिन नहीं बोलते थे, पुष्पिन जी कंवर साहब। और आते से ही सासू जी को बोलते थे कि यार कंवर साहब आए हैं, पानी नाश्ता। कुछ ज्यादा उनके साथ मैं रहा नहीं, ज्यादा कुछ यादें मेरे पास है नहीं उनकी। बच्चाधिपति तो बिल्कुल तो बड़े हैं, ठीक है। मैं शोभा कोठारी, जिनके सामने आज मेरा पूरा परिवार के करीब मैं सोचती हूँ कि 80% सब जने मेरे पास आए। बहुत खुशी की बात है। ये खुशी आप भी सब पर्सनल एक अपने मन में सोचते होंगे। आज हम सब एक साथ मिले हैं, हर प्रोग्राम में हर बार आप सभी उपस्थित रहे, तो इतना आनंद जो आज आप लोगों ने किया है वही का वही अगले टर्न में भी आप लोगों को आनंद आएगा। दूसरी बात है, मैं अपने मम्मी पापा ने भाई बाबू जी की बात करती हूँ तो ये समझ लो जीवन की घटना है। यदि मनुष्य एक एक शब्द को बोले तो इतनी हो जाएगी कि एक पुस्तक लिखा जाएगी और वो पुस्तक कोई पढ़ते पढ़ते फेंक देगा, क्योंकि आज सब मोबाइल वाले हैं। इसलिए एक घटना सुनाऊंगी जिससे मैं जिंदगी के इस जगह पे खड़ी हूँ। मेरे बाबूजी से मैं हमेशा कहती थी, जब मेरी 60 रुपए की नौकरी लगी थी तो मैं कहती थी आप दस्तरे लिखते हो तो बाबूजी मेरे को सिखा दो। तो मेरे बाबूजी हमेशा कहते क्या तुम हमारी पगड़ी पहनोगे? वो शब्द आज भी मुझे याद है। आज बकायदा मैं पगड़ी पहन के बैठी, बहुत बड़ी बात है मेरी जिंदगी में। मैंने जिंदगी में घटनाएं तो हर किसी के मनुष्य के जीवन में होती है, पर ऐसी घटनाओं आगे बढ़ने के लिए रास्ते मिले, मुझे वो रास्ता खुल गया। और अभी एक आखिरी और एक बताऊं कि मेरे गांव के अंदर मैंने सबसे पहले स्कूल खोली, तो मैंने 3 साल वहां काम स्कूल चलाई, तो उन लोगों ने मेरे से मकान खाली करवा दिया। तो हमने नया ढूंढा,
वो मकान मालिक भी खाली करवा रहा, तो मेरी स्कूल की बिल्डिंग बन गई। और ऐसे धक्के देने वाले जिंदगी में यदि हर किसी को मिलता है तो मनुष्य उस मुकाम पे पहुंच जाता है कि वो वापस उस मुकाम को पाने के लिए दूसरा भी लायक रहे। थैंक यू।